अस्सलाम वालेकुम। एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स में लेक्चर नंबर 3 में आपको खुश आमदीद। तो आज हमारा लेक्चर है बेसिक एचटीएमएल टैग्स। जो कि हमारे बेसिक एचटीएमएल टैग्स होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टैग है वो है एचटीएमएल। ये देखें टैग हम कैसे किसे कहते हैं। ये जो एंगल ब्रैकेट्स में आपको कुछ भी मिले, ठीक है, पेज पर HTML की कोडिंग में जो भी चीज़ आपको एंगल ब्रैकेट में शो हो रही है वो टैग की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टैग हमारा यूज़ होता है हेड टैग, ठीक है। इसके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग लगाने के लिए। टाइटल टैग क्या होता है, जो हमने पेज बनाया है उसका कोई नेम तो होगा ना, उस नेम को सिलेक्ट करने के लिए क्रोम ब्राउज़र पर शो होने के लिए, जैसे कि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पेज का यहाँ पर टैब पर ये नेम लिखा आता है। ये किस में आता है, टाइटल टैग की वजह से आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टाइटल टैग का क्लोजिंग टैग। जो भी एंगल ब्रैकेट में टैग लिखा उसके साथ स्लैश लग जाए तो मतलब ये है कि वो उसका क्लोजिंग टैग है। तो जो टैग हम स्टार्ट करेंगे उसको हम क्लोज भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने टाइटल टैग स्टार्ट किया था, टाइटल टैग क्लोज कर दिया है। अब मैं हेड टैग को भी क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए हेड टैग क्लोज हो चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी क्या है हमारे पास, जो मेन बॉडी है जिसके अंदर हम सारी स्टाइलिंग करेंगे, कुछ भी लिखेंगे जो क्रोम पे हमने शो करवाना है उसको कहते हैं, वो सब कुछ हम किस में लिखेंगे, बॉडी टैग में। मेन बॉडी क्या होती है, ये आपको क्रोम ब्राउज़र पर इस स्क्रीन से नीचे जो वाइट स्क्रीन है यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो वो सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे, मेन बॉडी के अंदर। इसके बाद बॉडी टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। जो कुछ भी हमने एडिटिंग करनी है वो हम सब कुछ करेंगे सिर्फ बॉडी टैग के अंदर। इसके बाद मैंने HTML टैग भी क्लोज कर दिया है। तो देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा टैग नहीं है जिसको मैंने क्लोज नहीं किया। HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग टैग, ये इसका क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग, क्लोजिंग टैग और बॉडी ओपनिंग टैग। हेड टैग, ये हेड टैग ये क्लोज है, टाइटल भी क्लोज है। तो ये थे बेसिक HTML टैग्स जो कि हम यूज़ करते हैं एक लेआउट बनाने के लिए। जब भी हम कोई एक नया पेज बनाएंगे वेबसाइट का तो उसमें हम ये सब टैग्स का इस्तेमाल फर्स्टली कर लेंगे। ये सब कुछ करके बॉडी के अंदर फिर हम सारी एडिटिंग काम करेंगे, सही है। अभी ऐसे देखें, इसके बाद हम VS कोड पर भी एडिटिंग करते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी के टैग्स आ जाते हैं, जो कि हमने अब कुछ भी लिखना है उसमें यूज़ होने वाले टैग्स। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है हेडिंग टैग। जैसे कि ऑफिस वर्ड में आपने देखा होगा कि हम हेडिंग देते हैं किसी भी टॉपिक वगैरह की, तो वो होते हैं हेडिंग टैग्स। उसी तरीके से हमने क्रोम पर भी काफ़ी जगह देखे होंगे, कुछ बोल्ड लेटर्स होते हैं और हाई लेटर जैसे हेडिंग होती है, वो सीन शो हो रहा होता है। तो वो हम किससे टैग से यूज़ करते हैं, हेडिंग टैग। इनको लगाना बहुत ही आसान है। मीन्स के H1 टैग से लेकर H6 टैग का आप कोई भी हेडिंग का टैग यूज़ कर सकते हैं। टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। उसके अंदर फिर हम टैग्स लिखते हैं और फिर उस हेडिंग टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ टैग। जब भी हम हेडिंग देते हैं उसके बाद हम कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी मतलब कि नॉर्मल फॉन्ट्स में जो भी एडिटिंग करनी है वो पैराग्राफ टैग्स में आती है। इसके बाद आ जाता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का मतलब यही है कि आपने कुछ लिखा है और कुछ टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है, मतलब कि डार्क हो बाकी राइटिंग से, मतलब कि हाईलाइट करना किसी टेक्स्ट को, तो वो बोल्ड टैग का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, एंगल बी और एंगल क्लोजिंग बी, ठीक है। तो बी फॉर बोल्ड, पी फॉर पैराग्राफ, एच फॉर हेडिंग। हेडिंग के साइजेज हैं, ये H1 सबसे लार्जेस्ट साइज है
फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 उससे छोटे छोटे साइज आ रही हैं। इसके बाद आ जाता है अंडरलाइन टैग। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू टैग, जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद फ़ोन को अगर हमने इटैलिक करना है, मतलब कि लातीनी ज़बान में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि वो तिरछे नज़र आए लिखे हुए, तो हम आई टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा उसके ऊपर ये इटैलिक इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब हमने कुछ लिखा है तो ऑफिस वर्ड में तो हम एंटर करते थे तो न्यू लाइन पर चले जाते थे, लेकिन HTML एक लैंग्वेज है जिसमें एंटर का मतलब उसको नहीं पता कि इसने न्यू लाइन पर जाना है। तो उसको एक टैग पता है कि BR टैग है जिससे वो एक न्यू लाइन पर जा सकता है। तो हम BR टैग लगाएंगे तो यूज़र न्यू लाइन पर चले जाएगा। अदरवाइज़ जहाँ पर आपकी स्क्रीन एंड होगी उसके बाद वो टेक्स्ट को न्यू लाइन पर लेके जाएगा। तो अगर हमने कुछ एडिटिंग ऐसे करनी है कि हमने कुछ टैग राइट किया है उसके बाद हमें न्यू लाइन पे जाना है, फुल स्क्रीन पे टेक्स्ट पूरा नहीं करना, तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यूज़ होता है स्पेसिंग। जैसे कि अभी बताया कि HTML लैंग्वेज एक टैग्स की लैंग्वेज है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो NSNBSP हम यूज़ करेंगे तो हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे। जैसे हम फ़ॉन्ट टेक्स्ट के दरमियान ये न्यू लाइन और BR के दरमियान इतना फासला है, ये हमने एक स्पेस पैदा की है। तो अगर हम HTML में ये स्पेस लाना चाहते हैं तो हम ये टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सब टैग्स को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब आपको पता है कि टेक्स्ट को कट किया जाता है सेंटर से। तो ये सब टैग जो हैं डिस्प्ले कैसे होंगे कंप्यूटर पर, तो ये सेम ऐसी आपको स्ट्रक्चर मिलेगी इन टैग्स के साथ। देखें आपने H1 टैग लगाया तो इतना बिगर और इस बोल्ड स्टाइल में भी आपको नज़र आएगा। तो ये उससे लाइटर है, ये उससे लाइटर, उससे लाइटर, नेक्स्ट लाइटर एंड मोर लाइटर। ठीक है, ये सब थे हेडिंग टैग्स H1 से H6 तक के। उसके बाद आ जाता है हमारा पैराग्राफ टैग। ये फ़ॉन्ट जो राइटिंग है ये हमारी नॉर्मल राइटिंग टेक्स्ट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। अब देखें इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में फासला है, ये फासला हमने कैसे लेकर आया। अगर हम फासला नहीं लेकर आते, ये BR टैग यूज़ नहीं करते, तो ये जो हमने लिखा है दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट, ये कहाँ पर शो होता, माई चैनल से नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन अवेलेबल थी। तो सो होना हमने एक न्यू स्पेस न्यू लाइन पर जाने के लिए BR टैग का इस्तेमाल किया। फिर हम न्यू लाइन पर आए, अब टेक्स्ट को बोल्ड करना था तो हमने यूज़ किया B टैग, अंडरलाइन करना था तो हमने यूज़ किया U टैग, और U टैग के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसके बाद इटैलिक टैग में हमने कुछ भी लिखा है तो वो क्या है, इटैलिक स्टाइल हो गया। इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, अब ये क्या है, इटैलिक स्टाइल है। ऊपर वाले फ़ॉन्ट और नीचे वाले फ़ॉन्टों का स्टाइल देखें तो आपको पता चल रहा है ये कुछ तिरछे हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखें नाउ आई के बाद ये जो इतनी स्पेस आई है ये किस तरीके से आई है, हमने यूज़ किया एंड NBSP टैग। कहाँ पर, इस लेटर्स के बाद। सही है, फिर अब हम चाहते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन लगे, मतलब कि ये रो, ये जो आपको शो हो रही है नीचे, इसको लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग, हॉरिजेंटल रो। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट एक टैग रह गया था स्ट्राइक थ्रू, जो कि हमारा टैग है फ़ॉन्ट को एंड स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, काटने के लिए।
ठीक है, अक्सर टाइपोग्राफी में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो हमने इस टैग को भी यूज़ किया है। तो इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा, जिसमें हम फ़ॉन्ट टैग सीखेंगे।